हेलो गाइस, वेलकम टू डेवलप पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम पढ़ने वाले RBSc SST क्लास 10th स्ट्रगलिंग इंडिया फ्रॉम 1206 AD टू 1757 AD। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन सा? वो रहेगा आपका जो सूर एम्पायर है, सूर साम्राज्य। हम मुगल डायनेस्टी को पढ़ रहे थे। मुगल डायनेस्टी में हमने जो उनके जो फाउंडर थे बाबर और उनके जो बेटे उसके बाद में सक्सेसर बने कौन, हुमायूं, उनको पढ़ लिया था। तो हुमायूं को बीच में टक्कर देने के लिए अफगान के फ्रांस से एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनको चुनौती दी, जो बिहार के अंदर रह रहे थे उस समय इंडिया के अंदर, जिनका नाम शेरशाह सूरी था। तो उसी शेरशाह सूरी का एक छोटा सा कुछ 10-15 साल का जो समय आया बीच में मुगल जो साम्राज्य के बीच में, हुमायूं को हरा दिया उन्होंने 1539 और 1540 के जो बैटल्स रहे, चौसा और बलगाम के जो युद्ध थे उसमें, और खुद ही इन्होंने जो सत्ता थी उस पर काबिज हो गए, दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया था और उस पर बैठे थे। तो 14-15 साल बीच में ये आ गए। बाकी जो मुगल डायनेस्टी फिर बाकी कंटिन्यू फिर चलेगी शेरशाह सूरी का खात्मा होने के बाद में। तो बीच में इनका पढ़ना बहुत जरूरी कि कैसे इन्होंने आकर के इतनी बड़ी सत्ता जो अपने आप में सर्वोपरि बनी हुई थी उस समय मुगल डायनेस्टी, उसको बीच में आगे इन्होंने आगे चुनौती दी, चैलेंज दिया। सूर एम्पायर, सूर साम्राज्य। हसन खान वाज लैंडलॉर्ड ऑफ सासाराम बिहार अंडर जौनपुर रीजन। देखो क्या कहता है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो था कौन? एक तरह से बोले हसन खान वाज ए लैंडलॉर्ड ऑफ सासाराम बिहार अंडर जौनपुर रीजन। हसन खान जो था वो एक लैंडलॉर्ड था, सासाराम बिहार के अंदर एक जगह है, जौनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसका एक लैंडलॉर्ड था, जमींदार था। और हसन खान का बेटा कौन? फरीद, जिसको शेर खान भी बोला जाता है। फरीद का दूसरा नाम क्या? शेर खान। शेर खान हुआ था फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर। तो यही शेर खान जो था वो कौन से साम्राज्य का संस्थापक बना? यही बना सूर एम्पायर का। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये जो फरीद था, जिसको शेर खान भी बोला गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद हसन खान का बेटा था, जो जौनपुर राज्य के अंडर में सासाराम बिहार का जमींदार हुआ करता था। ओके। एंड अनआर्म्ड फरीद killed a lion, thus was adorned with a title of शेर खान by the ruler of South बिहार, बहार खान। एक बार क्या हुआ, इनका नाम शेर खान कैसे पड़ा वो बताया जा रहा है आपको। उसके पीछे छोटा सा जो स्टोरी रिलेटेड है वो बताता है कि एक बार क्या हुआ, दक्षिणी जो बिहार थे उसके उस समय जो शासक थे बहार खान ने बिना हथियार के, अनआर्म्ड, बिना हथियार के, जिसको हम नियत्ता बोले, नियत्ते फरीद द्वारा शेर मार। इसने फरीद ने क्या किया, इस फरीद ने शेर खान का, इसका नाम शेर खान कैसे पड़े फरीद का, वही बात आपको बताई जा रही है कि एक बार इसने बगैर हथियार के एक शेर को मार दिया। फरीद किल्ड ए लायन। और ये सारी घटना किसने देखी? ये जो सदर्न बिहार के जो उस समय जो रूलर थे बाहर का, उसने देखा। तो उसने खुश होकर के इसको एक टाइटल दिया कि आज से तुम फरीद नहीं, आज से तुम शेर खान के नाम से जाने जाओ ये। ओके, इस तरह इनका नाम शेर खान पड़ा। His empire extended from western Kannauj towards the hills of Assam in the east and north, and from northern Himalayas towards the Bay of Bengal in the south। देखो स्टूडेंट्स, अब इसके साम्राज्य के फैलाव की बात करता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज पर कब्जा था इसका, फरीद का उर्फ शेर खान का। तो इसका साम्राज्य जो था वो पश्चिम कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की जो पहाड़ियाँ थी और नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। ओके, बड़ा बुआ कब्जे में ले लिया था इसने बहुत जल्दी। अब बढ़ते हैं आगे। शेरशाह ऑक्यूपाइड मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया। अब बढ़ते हैं और इससे भी आगे। तो देखो क्या कहता है, इन 1544 AD शेरशाह डिफीटेड मालदेव एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑफ अजमेर, जोधपुर एंड मेवाड़। अब आता है ये कहाँ? राजस्थान की तरफ। और राजस्थान में घुसने के बाद इसने 1544 में 1544 में मालदेव जो शासक थे अपने वहाँ को, उसको राजस्थान के उस समय, तो उसको मालदेव को हरा करके शेरशाह ने क्या किया, इस शेर खान ने, इसको शेरशाह सूरी बोला गया, इस शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। ओके, राजस्थान के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो क्या कहता है, शेरशाह वॉन द वॉर अगेंस्ट मालदेव विद ग्रेट डिफिकल्टी। और देखो शेरशाह ने मालदेव से जंग तो छेड़ दी, लेकिन शेरशाह ने मालदेव से जंग तो छेड़ी, लेकिन मालदेव से जीतने के लिए उसे बहुत अथक परिश्रम करना पड़ा। एक तरह से बोले हम तो शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता, हार्डली ही उसको जीत पाया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? अब बढ़ते हैं आगे। डिफिकल्टी वो जीत पाए इसको। एट द टाइम विन जैता एंड कुंपा bravely struggled against him, Shersha said, I had nearly lost the Sultanate of Hindustan for a handful of millet। ये कोट बहुत ज़्यादा फेमस रहा इनका, शेरशाह सूरी का, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वही बात यहाँ पर आती है कि जब कि जैता कुंपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया
जैता और कुंपा कौन थे? ये जैता और जो कुंपा थे ये एक तरह से आर्मी कमांडर थे, चीफ थे किसके? मालदेव की सेना के अंदर ये सेनापति थे। ये बहुत अपने डट कर के मुकाबला किया इन्होंने, किसकी सेना का? शेरशाह सूरी की सेना का। मालदेव की तरफ से लड़ रहे थे, उसके सेनापति थे। तो उनकी जो ब्रेवरी थी उससे खुश होकर के और बड़ी मुश्किल से युद्ध जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा क्या कि आई हैड नियरली लॉस्ट द सल्तनत ऑफ हिंदुस्तान फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। मुट्ठी भर बाजरा, यहाँ मेवाड़ का जो मारवाड़ का जो रीजन है उसको बोला गया, यहाँ बाजरा पैदा होता है राजस्थान के अंदर स्पेशली। तो बोला इस बाजरे की ज़मीन के चक्कर के अंदर मैं थोड़े से इस बाजरे, मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगर मैं हार जाता तो कौन राजा बन जाता? पूरे हिंदुस्तान को कौन कब्जे में ले लेता? मालदेव। तो ये बात इन्होंने कही, इसका मतलब बहुत काफ़ी चुनौती, बड़ी मुश्किल से युद्ध में जीता होगा। ओके, ही आल्सो अटेंड इन ए सिम्बोलिक कंट्रोल ऑन मेवाड़। और अब क्या हुआ? जीत तो गया मेवाड़ पर, उसका सांकेतिक अधिकार ही हो पाया था, पूरा अधिकार नहीं कर पाया युद्ध जीतने के बाद में मालदेव फिर दोबारा से कब्जा कर लेगा। तो सिम्बोलिक जो है वही इसका खाली कंट्रोल हुआ। इन 1545 AD ड्यूरिंग द बैटल ऑफ स्प्रिंट है आई थिंक, जो 1545 के अंदर या 1544 की बात कर रहे हैं तो यहाँ कालिंजर का ही युद्ध होगा। हाँ यस, I remember. In 1545 AD during the battle of Kalinjar, Shershah died due to an explosion of gunpowder. क्या हुआ? 1500 बात है कब की? 1545 की। तो 1545 में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद ये क्या कर रहा था? युद्ध लड़ रहा था कालिंजर का। कौन? शेरशाह सूरी। तो बारूद भरी जा रही थी किसमें? बंदूक के अंदर, जो गोली चलाने के लिए, विस्फोट करने के लिए। तो बारूद भरते समय इनकी किस्मत खराब थी, बंदूक के अंदर विस्फोट हुआ और बारूद फट गई, तो इनकी शेरशाह की क्या होगी? मौत होगी। ओके, अब देखो इनके बाद में जो और सूर साम्राज्य के जो शासक बने उनको बताया जाएगा यहाँ पर। आफ्टर शेरशाह इस्लाम शाह रूल टिल 1553 AD, but later due to mutual conflicts between incapable successors the Sur empire declined. ओके, अब क्या कहता है कि जाहिर सी बात है जब कमजोर शासक होंगे तो साम्राज्य छीन ही जाएगा। वही हुआ शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, वही हुआ सूर साम्राज्य के अंदर भी मृत्यु हुई। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 तक शासन किया, लेकिन बाद में जो इनकेपेबल जो सक्सेसर थे, अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से आपस में लड़ने लगे एक दूसरे से गद्दी को लेकर के, तो सूर साम्राज्य क्या हो गया? पतन हुआ सूर साम्राज्य का। ओके, ये हुई बात इस तरह खत्म। अब शेरशाह सूरी ने कुछ अच्छे काम भी करवाए उस समय अपने, उनकी बात करते हैं, देखिए क्या कहता है। शेरशाह रिफॉर्म एंड बिल्डिंग्स आर फेमस। शेरशाह के द्वारा जो सुधार करवाए गए, जो बिल्डिंग बनवाएगी वो बहुत फेमस हैं आज भी, तो उनके बारे में देखेंगे। शेरशाह के जो सुधार हुए, निर्माण हुए, प्रसिद्ध हैं। तो देखें इनमें क्या कहता है। He organized land measurement and lagan, a type of tax, and formed the गला बख्शी और बटाई, नक्श, मुक्ताई और कंकूत एंड कैश और जब्त सिस्टम। आप समझ पा रहे होंगे या नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, ये कुछ करों के प्रकार हैं जो लगाए गए थे शेरशाह सूरी के द्वारा। या और भी कुछ चीज़ें, इसको मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ आपसे तो क्या कहता है कि ऑर्गेनाइज लैंड मेजरमेंट एंड लगान। देखो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने भूमि को, लैंड को मापने के लिए, लैंड के मेजरमेंट के लिए, भूमि की माप के लिए, एवं लगान का तो कर होता था, उनको व्यवस्थित कर दिया एक तो, और व्यवस्थित करके गल्ला बख्शी या बटाई जिसको बोला जाता है, नस्क, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। ये क्या है? ये सारी की सारी लैंड मेजरमेंट की क्या है? प्रणालियाँ और टाइप ऑफ टैक्स हैं, करों के प्रकार हैं। ओके, इस तरह आप समझिए। अब देखें आगे। ही बिल्ड 4 बिग रोड्स एंड सेवरल गेस्ट हाउसेज। देखो शेरशाह सूरी की जो खासियत रही, जो रिफॉर्म्स रहे, वो उन्होंने देखें तो एक तो 4 बड़ी सड़कें और अनेक जो सेवरल गेस्ट हाउस थे, जो जिनको हम बोले क्या धर्मशाला या सराय बोले, तो इनका निर्माण कराया इन्होंने जगह जगह पर। और इनके अलावा हिज लॉन्गेस्ट रोड वाज फ्रॉम सोनार विलेज टू पेशावर। देखो उस जमाने के अंदर इन्होंने सबसे लंबी सड़क जो थी वो बनवाई, जो बंगाल के सोनार गांव से लेकर के, बंगाल वेस्ट बंगाल के सोनार से लेकर के पेशावर पाकिस्तान तक इन्होंने एक सड़क बनवाई। और विच एग्जिस्ट इवन टुडे, जिसका अस्तित्व आज भी है, वो सड़क आज भी ख़त्म नहीं हुई। इतने उस समय से इन्होंने लेकर के बंगाल के सोनार से लेकर के पेशावर पाकिस्तान तक इतनी लंबी सड़क उस समय बनवाई। ओके, दिस रोड इज़ फेमस एज द ग्रांड ट्रंक रोड। और इस सड़क का नाम क्या है, किस नाम से? इस यह सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से क्या है? फेमस है, विख्यात है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखिए क्या कहता है। ही रिफॉर्म कॉइन मिंटिंग एंड, अब देखो सिक्कों के लिए और क्या कुछ किया इन्होंने, उनकी बातें करते हैं सिक्कों के लिए। तो इन्होंने क्या किया, कुछ सिक्के भी चलाए उस समय में, देखें आप जिस तरह से आप देख सकते हैं। ये कॉइन्स ऑफ शेरशाह सूरी पीरियड है, शेरशाह सूरी काल की जो कॉइन्स हैं उनको दिखाया गया है यहाँ पर, किस तरह के अंदर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तो देखें इन्होंने किस प्रकार के सिक्के चलाए, कॉइन्स चलाए।
इन्होंने हम बात करें तो स्पेशली जो मुद्रा की जो ढलाई में सुधार की, तो जो मिंट थी, मिंटनिंग में सुधार किया, जहाँ पर सिक्के डाले जाते थे उसमें सुधार करते हुए उसने तांबे का एक तो 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन का दाम रुपया जारी किया। ओके, वैल्यू ऑफ क्या थी इनकी, 380 ग्रेन्स वैल्यू एंड ए सिल्वर कॉइन ऑफ 178 ग्रेन वैल्यू। ओके, ही बिल्ट हिज ओवन मिजेलियम स्मारक इन ए लेक ऑफ इन सासाराम बिहार। इन्होंने क्या करवाया जीते जी, इन्होंने सासाराम बिहार में एक झील के मध्य में अपने मकबरे का स्मारक का निर्माण करवाया जीते जी। और हम बोले आगे, दिस मिजेलियम हैज़ इम्पैक्ट ऑफ हिंदू टेम्पल इन स्टार एंड इज इन द शेप ऑफ हार्ट ड्रम। तो बात करें इसकी, इस मिजेलियम इस मकबरे की, तो ये डमरू की आकृति वाले दिखाई देता है जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। एक तरह से हिंदू जो आर्किटेक्ट था उससे कहीं ना कहीं इम्प्रेस था, तो इसलिए उन्होंने उसी में अपने ये बनवाए। ओके फ्रेंड्स, आप इस तरह शेरशाह सूरी का जो काल खत्म हो जाएगा उसके कुछ सुधार थे वो भी पढ़ लिया अपने। अब नेक्स्ट जो रहेगा वो फिर से हम मुगलों के ऊपर आ जाएंगे, बाबर हुमायूं की बाद में। और ये जब शेरशाह सूरी खत्म हो जाएगा, हुमायूं कुछ समय के लिए फिर शासन करेगा 1555-56 में, लेकिन जो लाइब्रेरी थी 3 पन्ना वहाँ से गिर करके स्लिप होकर के वो मर जाएगा। फिर हुमायूं के बाद में उसका बेटा वो संभालेगा राजगद्दी को, वो होगा कौन, अकबर। आप सब जानते हैं अकबर के नाम को काफ़ी, तो अकबर को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आपके कोई क्यूरीज हों तो आप पूछिएगा जरूर, यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, बेझिझक होकर के पूछिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।